सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके सभी खास सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई समेत कई अलग अलग जगहों पर मारे गए हैं। सत्यपाल मलिक इस वक्त खुद अस्पताल में भर्ती हैं। मलिक ने बाकायदा इन छापों के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। वहीं पूर्व राज्यपाल के ओएसडी रहे के.एस. राणा ने कहा कि सरकार जानबूझकर मलिक साहब को परेशान कर रही है। उन्होंने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया, महिला पहलवानों के समर्थन में मलिक बोले और उन्होंने किसानों की मांग को लेकर बयान दिया। सरकार चाहे जितनी भी छापेमारी करवाए, सत्यपाल मलिक किसानों के पक्ष में बोलते रहेंगे। ये आरोप सत्यपाल मलिक के पूर्व ओएसडी की तरफ से लगाए गए। देखिए, आखिर क्यों सत्यपाल मलिक पर जब ये कार्रवाई हो रही है तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सत्यपाल मलिक पहले काफी बयान देते रहे, उन बयानों से कई बार खलबली भी मची है। सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। मलिक ने बयान दिया था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। उनके इस बयान ने केंद्र सरकार में खलबली मचा दी थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। पिछले साल भी जांच एजेंसी ने मलिक के कई सहयोगियों के यहां पर रेड की थी। अप्रैल और मई में करीब दर्जन भर लोगों से पूछताछ हुई। इस साल जनवरी में भी सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी ली थी। इन छापों में 21 लाख रुपए की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण और रियल एस्टेट से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच एजेंसी ने इस मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आपको बता दें, 2019 में किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लगभग 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कदाचार के आरोप लगे थे। सीबीआई इसी केस की जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच एजेंसी ने चिराग वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा के साथ ही पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देखिए, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ओएसडी रहे के.एस. राणा ने यह भी कहा था कि सरकार है, कुछ भी कर सकती है। सीबीआई रेड मलिक साहब को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। सत्यपाल मलिक के सहयोगियों और रिश्तेदारों तक से पूछताछ हो चुकी है। जांच में कुछ नहीं निकल रहा। हैरानी की बात तो यह है कि जिस केस में खुद मलिक साहब ही शिकायत करता है, उन्हें ही झूठे केस में फंसाने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसी भी तरह से मलिक साहब और उनके सहयोगियों को दोषी साबित किया जाए। सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर जो खुलासा किया था, उसके बाद से ही वो सरकार के निशाने पर आ गए थे। उसके बाद मलिक ने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का समर्थन किया तो सरकार उनसे और ज्यादा खुन्नस रखने लगी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का मंत्र दे दिया। उन्होंने किसानों का लगातार समर्थन किया है। इस बार भी मलिक ने किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सहित 4 प्रदेशों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक पिछले साल करीब 2.5 घंटे तक दिल्ली के आर.के. पुरम पुलिस थाने में बैठे रहे थे। पुलिस ने साफ कर दिया था कि पूर्व राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मलिक के समर्थकों का दावा है कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई खापों के प्रतिनिधि आर.के. पुरम थाने के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उन प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी थी कि केंद्र सरकार ने अगर मलिक के साथ कुछ भी गलत करने का प्रयास किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सर्वजातीय कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला ने कहा था कि मलिक ने निडर होकर देश, समाज, किसान, गरीब और मजदूर तबके के हित में आवाज उठाई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने जैसा साहसिक कार्य उन्हीं के राज्यपाल रहते हुए पूरा हुआ था। सभी खाप और किसान जत्थेदारी सत्यपाल मलिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक तो विसल ब्लोअर थे। अब उन पर ही इस तरह की कार्रवाई क्यों, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।